दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत। नीतीश कुमार न केवल बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं, बल्कि आजकल वे समूचे भारत की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी बन चुके हैं। विशेष बात यह है कि आरजेडी के लालू प्रसाद यादव से 36 का आंकड़ा होने के बावजूद भी नीतीश कुमार उनके साथ गठबंधन में हैं। दोनों में प्यार मोहब्बत भी इतनी है कि एक दूसरे को राजनीतिक पटल से नीचे गिराने के लिए ये कोई मौका अपने हाथ से जाने भी देना नहीं चाहते। आपको अगर राजनीति में दिलचस्पी है तो आप लोग ये भी अच्छी तरह जानते होंगे कि लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस के गांधी परिवार से नजदीकियां कई दलों की आंखों में मिर्ची का काम कर रही हैं। यानी उनकी यह दोस्ती कई लोगों की आंखों में किरकिरी बनी हुई है और यह नीतीश कुमार की शैली है कि इन दोनों के संबंधों को भुनाते हुए वे चोट एक पर करते हैं तो तड़प दूसरा जाता है। हाल ही में 2 अवसर ऐसे आए जब नीतीश कुमार ने कम शब्दों में ही लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कांग्रेस को भी बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। अपने जीवन का समस्त अनुभव झोंकते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को खड़ा करके असंभव कार्य को करके दिखाया तो अचंभित होने वालों में हम और आप भी शामिल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जैसे एक दूसरे के कट्टर विरोधी दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया तो सभी ने उनका लोहा मान लिया। लेकिन नीतीश कुमार की इस बोई फसल को जब काटने की बारी आई तो लालू प्रसाद यादव और गांधी परिवार ने आगे बढ़कर उनके एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहा। कई बार नेतृत्व को लेकर भी जब इंडिया अलायंस में चर्चा की गई तो हर बार गांधी परिवार और लालू के इशारे पर नीतीश कुमार को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया। खैर, नीतीश कुमार तो आखिर नीतीश कुमार ही हैं। अपने हाथ से जाती हुई बाजी को आसानी से कैसे गंवा सकते हैं और एक ही झटके में उन्होंने गांधी परिवार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव को अपनी ताकत का एहसास करा दिया और अंततः लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का नाम इंडिया अलायंस के संयोजक पद के लिए रखकर डैमेज कंट्रोल करने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर होशियारी दिखाते हुए संयोजक बनने से इनकार करते हुए गेंद फिर से लालू प्रसाद यादव के पाले में डालते हुए कहा कि उम्र और तजुर्बे में लालू प्रसाद यादव हम सबसे वरिष्ठ है, इसलिए गठबंधन का संयोजक उनको बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, जब लालू प्रसाद यादव का नाम नीतीश कुमार ने सबके सामने सुझाया तो ऑनलाइन बैठक में मौजूद सभी दलों के नेताओं के चेहरे हक्के बक्के हो गए। नीतीश कुमार द्वारा संयोजक पद के लिए अपना नाम सुझाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव एकदम सख्ते में आ गए। लालू यादव को अच्छी तरह मालूम था कि नीतीश का यह वार उनके साथ साथ कांग्रेस का भी इंडिया अलायंस में खेल बिगाड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार द्वारा लालू प्रसाद यादव का नाम सुझाया जाना अनायास ही नहीं था। लालू यादव अच्छी तरह जानते हैं कि यदि वे इंडिया अलायंस के संयोजक बन गए तो जो भी उठापटक गठबंधन में होगी उसके लिए सीधे तौर पर उनके साथ साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और चूंकि जब इंडिया अलायंस में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जोर आजमाइश जोरों पर है, ऐसे में संयोजक पद का दायित्व लेकर लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, नीतीश कुमार की अगर आप राजनीति देखें तो उन्होंने यहाँ भी एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दूसरा निशाना कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है, जिस पर लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बैठे हुए देखना चाहते हैं। अगर लालू इंडिया अलायंस में संयोजक बन गए तो आने वाले समय में नीतीश कुमार लालू परिवार पर यह भी दबाव डाल सकते हैं कि दोनों बड़े पद एक ही परिवार के पास रहना अच्छा नहीं है। यानी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर भी पानी फिर सकता है। कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की पिच पर नीतीश कुमार स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलने के मूड में हैं। यही कारण है कि उन्होंने सियासी बॉल अब लालू प्रसाद यादव के हाथ में दे दी है। हम सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल नीतीश कुमार गठबंधन में अपनी उपेक्षा से बेहद आहत हैं। यद्यपि वे मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन शब्दों का माया जाल बुनकर वे लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस दोनों को घेरने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार की एक और खूबी है और वह यह है कि वे अपने चेहरे पर कभी सिकन नहीं आने देते और उनके ना तो करीबी और ना ही दुश्मन यह भाप पाते हैं कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। अब लालू प्रसाद यादव को उद्वेलित करते हुए वे गत 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन राबड़ी देवी के आवास में आयोजित दही चूड़ा भोज में भाग लेने के लिए पहुंच गए और वे केवल 10 मिनट तक वहां ठहरे। बताया जाता है कि इस दौरान दोनों के बीच कोई राजनीतिक वार्ता नहीं हुई। जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं वह ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार दूर की राजनीति करते हैं। नफा नुकसान देखकर ही वे अपना सियासी कदम आगे बढ़ाते हैं। राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले भी मानते हैं कि नीतीश कुमार उपेक्षा से बेहद आहत और नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे यह अपने मुंह से बताना भी नहीं चाहते और वे बिना कहे सब कुछ बता भी देना चाहते हैं। दरअसल यह नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के नाम को आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस को भी सीधा संदेश दे दिया है कि अगर भविष्य में इंडिया गठबंधन का बुरा ह्रस होता है तो उसके लिए वे दोषी नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे तो फिर उनके गठबंधन में भूमिका क्या होगी। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। सियासी पंडितों की माने तो नीतीश कुमार अगर बैक हुए हैं तो यह भी तय है कि अगली चाल भी वे जरूर चलेंगे। यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति ही बदल जाए।